नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद सोशल मीडिया में खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री जी ने किया ये था कि गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक को लिख दिया था और उसका अर्थ भी नीचे लिख दिया था। एक पोस्टर उन्होंने बनाया था जो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इस पोस्टर को उन्होंने शेयर किया और जब से उन्होंने ये शेयर किया है, लोग ये बातें कह रहे हैं सोशल मीडिया में कि भाई ये जो श्लोक लिखा हुआ है गीता का, ये शूद्रों के खिलाफ में लिखा हुआ है, शूद्रों को नीचा दिखाने के लिए लिखा हुआ है। एक्चुअली उस श्लोक का अर्थ ये निकलता है कि जो व्यापार है, वाणिज्य है या फिर गौपालन है, ये सब वैश्यों के काम है और शूद्रों का काम है कि भाई बाकी जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की सेवा करना। तो सीधी सी बात है, विवाद तो होगा ही। तो जब से ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस श्लोक के बारे में बातें हो रही हैं, तो बहुत सारे तर्क सोशल मीडिया में लोग दे रहे हैं। पहला तर्क तो ये दिया जा रहा है कि भाई ये जो 18वां अध्याय है ये पूरी तरह से मिलावट का हिस्सा है, ये ज़बरदस्ती मिला दिया है किसी ने गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। और दूसरा तर्क कुछ लोग ये दे रहे हैं कि भाई ये जो श्लोक में कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो शूद्रों की बात हो रही है, वैश्यों की बात हो रही है, इसको हम कर्म के आधार पर मानते हैं। यानी कि वो लोग कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को बेस मान के इस श्लोक के अर्थ को और इस श्लोक को सही ठहरा रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो गीता में अर्थ लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ये जो श्लोक है ये भी बिल्कुल सही है और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को बेस मानते हुए ये श्लोक का जो अर्थ है पूरी तरह से सही है और हमें इसे मानना चाहिए। और जब से इस ट्वीट में विवाद बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने माफ़ी मांगते हुए ट्वीट डिलीट भी किया था। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था, क्या उसका अर्थ सही था या फिर उसका अर्थ कुछ गलत है? क्या ये मिलावट का हिस्सा है? आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट में जरूर से बताना।